आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न में 40 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, और ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का जो महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों जो पढ़ेगा वो सरकारी कॉलेज अवश्य पाएगा दोस्तों। और हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य क्या आईपीएल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपका लक्ष्य क्या है? तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप जम के करें, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा और आप भविष्य में शिक्षक जरूर बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। सभी प्रश्नों को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका जो मोबाइल है उस पर है, तो ध्यान से देखिए। पहला नंबर प्रश्न है कि हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन व फास्फोरस। प्रश्न नंबर है अब 52। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बस आपको अभिक्रिया देखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो समीकरण दिया हुआ है इसमें कौन सा अभिक्रिया है। ए संयोजन, बी वियोजन, सी द्विविस्थापन और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विविस्थापन। प्रश्न नंबर है अब 53 को ध्यान से देख लीजिए। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए तत्व वर्ग 15 का है, बी तत्व की संयोजकता 4 है, सी तत्व अधातु है और डी इनमें से कोई नहीं। और 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तत्व अधातु है। प्रश्न नंबर अब 54 देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? ध्यान रखिएगा, जहां पर नहीं रहे उसको 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ए जल, बी कली चूना, सी संगमरमर और डी हवा। 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हवा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अब 55 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 55 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। ए पाइनस, बी शाइकस, सी सेलाजिनेला और डी सेड्रस। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाइकस। ये 56वां प्रश्न है, गोल्गी उपकरण की कमी है। फिर से देख लीजिए, गोल्गी उपकरण की कमी है। ए जिगर की कोशिकाएं, बी उच्च पौधे, सी नील हरित शैवाल और डी यीस्ट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नील हरित शैवाल। प्रश्न नंबर अब है 57। लिख रहा है इसमें इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है? और पुनः यहाँ पर नहीं है तो नहीं वाला जो भी प्रश्न है वहां पर 2 बार जरूर पढ़िए। ए में है अजैविक कारक, बी जैविक कारक, सी मनुष्य और डी इनमें से कोई नहीं। 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अब है 58। रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना इस प्रकार निर्भर करता है। ए ऑक्सीजन, बी तापमान, सी रक्षक कोशिकाओं में पानी और डी CO2 की सांद्रता। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्षक कोशिकाओं में पानी। प्रश्न नंबर अब है 59। मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु के गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात है कितना है? 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए, यानी 2:1। दोस्तों इस सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 60 में दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? ए यह असमान गति से चलता है, बी इसका वेग 0 है, सी इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है और डी इनमें असमान त्वरण है। तो ध्यान से प्रश्नों को देख लिया कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। आइए अब 61 नंबर प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा कैसा होगा? ए कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, बी कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा, सी कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा और डी अंतरिक्ष में चला जाएगा। और 61 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। प्रश्न नंबर अब है 62। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दुगुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब
एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेमी के बराबर होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको पुनः मिल जाता है, ध्यान से देखिए। ए में है 380, बी है 152, सी 76 और डी 38। और 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 38। प्रश्न नंबर है 63। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। ए स्टेथोस्कोप, बी तुरहिया, सी मेगाफोन और डी ये सभी। 63 का आंसर हो जाएगा डी यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 63 के बाद अब 64 नंबर प्रश्न है। इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 64 में इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए मिट्टी, बी पानी, सी वायु और डी बिजली। 64 का आंसर हो जाएगा डी यानी बिजली। प्रश्न नंबर है 65। इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आप सामने में देख सकते हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम सल्फेट। आइए 66 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह पढ़ाई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता होगा। ए वृक्ष को बचाना, बी वनों की कटाई, सी सिंचाई और डी साक्षरता। और 66 का आंसर हो जाएगा ए यानी वृक्ष को बचाना। 67 नंबर प्रश्न है। कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर हो जाएगा ए यानी ज्वारीय ऊर्जा। 68 नंबर प्रश्न अब आप देख रहे हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर हो जाएगा ए यानी बढ़ता है। आइए 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ये अभी तक आप पूरा जो है साइंस के प्रश्न देख रहे थे। 69 नंबर प्रश्न में है डायनोमो में क्या होता है? ध्यान से देखिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी इनमें से कोई नहीं। और 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 70। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में और डी इनमें से कोई नहीं। 70 का आंसर हो जाएगा बी यानी विद्युत सिग्नल में। तो ये था साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ से आपको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अंत तक पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 71 है। हिटलर किसका प्रवर्तक था? जी हाँ साथियों, हिटलर किसका प्रवर्तक था? ए नाजीवाद, बी फाशीवाद, सी उग्रवाद और डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर हो जाएगा ए यानी नाजीवाद। 72 नंबर प्रश्न में है। इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? पुनः यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखने की जरूरत है। ए वाणिज्यिक अनाज कृषि, सी मिश्रित कृषि बी में है और सी में है कार्बनिक और डी रोपण कृषि। 72 का आंसर हो जाएगा सी यानी कार्बनिक। 72 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं अब 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 में है। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। ए ग्रीक, बी रूस, सी प्रोसिया और डी तुर्क। और 73 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी तुर्क। 74 में दिया हुआ निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? किसका? तो इंडियन एसोसिएशन का। ए शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी और डी इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर हो जाएगा बी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 75 नंबर प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? 75 में कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके लिए ऑप्शन ए में दिया 1764, बी 1769, सी 1773 और डी 1775। और 75 का आंसर है ए यानी 1764। प्रश्न नंबर 76 में है। रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? कौन? तो रबर। ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन और डी मैनग्रोव वन। और 76 का आंसर है ए यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आइए अब 77 नंबर प्रश्न है। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है। ए ओस, बी वर्षा, सी बर्फ ओला या डी धुंध। और 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धुंध।
तो दोस्तों और भी आगे प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। 78 में है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? ए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। 78 का आंसर हो जाएगा सी यानी मध्य प्रदेश। 79 प्रश्न नंबर है, देखिए बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ए मैंग्रोव, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर और डी चूना पत्थर। 79 का आंसर होगा सी यानी कॉपर। अब है 80 नंबर प्रश्न में है टेक्सोल, क्या? तो टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है, और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। कौन? तो टेक्सोल। किस चीज का है? ए क्षय रोग, बी मलेरिया, सी मधुमेह और डी कैंसर। और 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैंसर। 81 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा एक डैश है? ए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, बी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, सी ऊर्जा के न तो नवीकरणीय और न ही गैर नवीकरणीय स्रोत, और डी इनमें से कोई नहीं। और 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। 81 के बाद अब 82 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र? तो सार्वजनिक क्षेत्र का। ए में है जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी टाटा लौह इस्पात उद्योग। 82 का आंसर हो जाएगा सी यानी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। प्रश्न नंबर है 83, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है यानी वनों से घिरा हुआ है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए में 0.2, बी में 0.28, सी 0.33 और डी 0.07। और 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.07। प्रश्न नंबर है 84, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? कौन? तो चिली। ए में दिया है अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका और डी उत्तरी अमेरिका। 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी दक्षिण अमेरिका। आइए 84 के बाद 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? कौन? तो मौलिक कर्तव्य। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी रूस, यानी हमारे देश का जो मौलिक कर्तव्य है रूस से लिया गया। 86 में दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसका? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ए भारत के राष्ट्रपति, बी संसद, सी चुनाव आयोग और डी प्रधानमंत्री। 86 का आंसर हो जाएगा ए यानी भारत के राष्ट्रपति। 86 के बाद अब 87 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए और अंत तक अवश्य देखिए और इस सेशन को शेयर अवश्य कीजिए। 87 में इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? ए विविधता में एकता, बी सर्वधर्म समभाव, सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष और डी विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। और 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी एकात्मक मानवतावाद और डी आधुनिकता। और 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिकता। 88 के बाद अब आप 89 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? किसकी? तो सामाजिक समस्या की। ए इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, बी हमेशा निराशा पैदा करता है, सी इनमें से कोई नहीं और डी में है इनमें से सभी। और 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। दोस्तों प्रश्न नंबर है अब 90, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ए आतंकवाद, बी जातिवाद, सी परिवार और डी इनमें से सभी। और 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ये था आज के सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों। और कल पुनः टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, तो यह काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त मित्र को भी इसका फायदा मिल सके। और जाते जाते एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।